यहोवा की स्तुति करो, क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वो मनभावना है और उसकी स्तुति करनी मनभावनी है। यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है, वे निकाले हुए इज़राइलियों को इकट्ठा कर रहा है। वो खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। वो तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। वो नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। आइए हम प्रार्थना में अपने स्वरों को झुकाएं। हमारे सुशक्तिमान दयालु पिता प्रभु जी, एक बार फिर हम धन्यवाद का हृदय लेकर आपकी नज़दीकी में आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि यह जीवन आपने हमें दिया है। इस जीवन की हर आशीष हमें आपसे मिली है और यहाँ तक आपका प्रेम हमारे लिए हुआ प्रभु कि आपने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया। धन्यवाद करते हैं कलवरी के क्रूस से बहते हुए लहू की धारा के लिए, जिसने हमारे गुनाहों को धो दिया। और जो कोई भी प्रभु सच्चे मन से पश्चाताप करता है, अंगीकार करता है, आप उसे अपनी संतान होने का अधिकार देते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें ये सुंदर मौका दिया कि हम आपके घर में एक बार फिर इकट्ठा हों, आपकी स्तुति और महिमा की गीत गाएं, आपके वचन को पढ़ें, मनन करें। धन्यवाद दें उन आशीषों के लिए जो आपने हमें दी है। और प्रार्थना के साथ हमारे निवेदन प्रभु आपके पवित्र चरणों पर हम रखें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। ये समय जब हम प्रभु आपकी बंदगी में अपने सरों को झुकाते हैं तो हमारे लिए आशीष का कारण बने और हम में से हर एक जन प्रभु जी शुद्ध मन के साथ, पवित्रता के साथ, पूरे मन की इच्छा से आपकी बंदगी करे, आपकी महिमा प्रकट करे, क्योंकि प्रभु जी आप इसी के योग्य परमेश्वर हैं। हमारा विश्वास है कि आपका भवन आपकी पवित्र सामर्थ से भरा है और हम में से हर एक आराधना करने वाला प्रभु उस पवित्र सामर्थ को महसूस करें और शुद्ध मन के साथ हम आपकी बंदगी करें। अपने हृदय के धन्यवाद को हम आपके चरणों पे रखें प्रभु। जितने भी लोग इस आराधना में आते हैं, सामर्थ्य हाथ में लाएं और ये समय प्रभु हम में से हर एक के लिए सुंदर आशीषों का समय ठहरे और कोई भी शैतानी सोच, शैतानी बाधा हमारे समय को ना चुराए, वरन प्रभु जी हम सब एक साथ मिलकर आपकी हमद सिताइश करें, बंदगी करें, आपकी महिमा को प्रकट करें। इसी विश्वास के तहत कि आप अपने भवन में हैं, हम सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं और इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में होकर मांगते हैं। प्रभु जी सुने और ग्रहण करें, आमीन। सुसमाचार के आदर के लिए कलीसिया मेहरबानी से अपने स्थान पर खड़ी होगी। आज के सुसमाचार का पाठ है मुकद्दस यूहन्ना की इंजील, उसका पहला अध्याय पद 35 से लेके पद 42 तक। गॉस्पेल रीडिंग अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 1 वर्सेस बिगिनिंग फ्रॉम 35 टू 42। यहाँ प्रभु यीशु ख्रीस्ट के सुसमाचार को इस तरह से लिखा गया है। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी ये सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। ये 10वें घंटे के लगभग था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था।
उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। यह प्रभु यीशु क्रिस्ट का सुसमाचार है। प्रभु यीशु क्रिस्ट की स्तुति हो। आमीन। मेहरबानी से बैठें। प्यारे अज़ीज़ों, पुराने नियम से परमेश्वर का जो वचन आज हमारे बीच में पढ़ा गया, और उस वचन के अंदर हम मूसा की वार्तालाप देख रहे हैं। मूसा परमेश्वर के साथ बात करता है, और मूसा को एक बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर ने दी, और वो जिम्मेदारी थी कि वो परमेश्वर के लोगों को, इज़राइल की कौम को जो है मिस्र की ग़ुलामी से बाहर निकाले। और कोई 2-4 लोग नहीं थे, सैकड़ों लोग थे जिनको लेकर मूसा को चलना था कि परमेश्वर की ठहराई हुई जगह, ब्लेसिड जगह जो कनान है, वहाँ पर वो उन लोगों को लेके जाए, उनका लीडर बन के चले, उनका अगवा बन के चले। और ये काम कोई आसान काम नहीं था। आज अगर हम देखें, सबसे छोटी इकाई कि हम एक परिवार में रहते हुए अपने घर के 5 लोगों को, 3 बच्चों को लेके नहीं चल पाते, तो एक इतनी बड़ी जाति को लेके चलना, अलग अलग व्यवहार के लोग, अलग अलग सोच के लोग, अलग अलग नज़रिए के लोग, अलग अलग दृष्टिकोण रखने वाले लोग, सबको लेके चलना मूसा के लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज था। लेकिन जब परमेश्वर ने मूसा को जिम्मेदारी दी, तो परमेश्वर के सामने मूसा एक कंडीशन रखता है, और वो कंडीशन यह है कि मूसा पूछता है परमेश्वर से कि ये नहीं बताया तूने कि मेरी सहायता के लिए तू किसको भेजेगा। नेचुरल बात है भाई, इतनी बड़ी लोगों को लेकर चलना मैं अकेले तो नहीं कर सकता, मेरे को कोई ना कोई तो सहायक चाहिए जिसकी मदद से मैं ये काम कर सकूं। और तब 14वीं आयत 33वें अध्याय एक्सोडस, वहाँ परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि मैं आप तेरे साथ चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। कमिटमेंट ऑफ गॉड हम यहाँ देखते हैं कि जब परमेश्वर आपको चुनता है, परमेश्वर खुद आपके साथ खड़ा होता है। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जगह पे, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, कहीं भी अगर आपको जिम्मेदारी दी है परमेश्वर ने, तो परमेश्वर अदृश्य रूप में आपके साथ है, और वो आपका अगुवा बन के आपको गाइड करता है कि आपको कैसे आगे बढ़ते जाना है। और जब परमेश्वर की ये वाचा मूसा के पास पहुंचती है, तो परमेश्वर का वो भगत है, मूसा परमेश्वर से प्यार करता है, और परमेश्वर से वो बातें आगे और भी करता है। अब देखिए 15वीं आयत में जो लिखा है वो यहाँ ये लिखा है कि यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा, है ना, हमें आगे यहाँ से ना लेके जा। अब ये कन्वर्सेशन को आप देखिए, मूसा परमेश्वर से ऐसे बात कर रहा है जैसे परमेश्वर उसके सामने है। वो परमेश्वर का कोई दास नहीं, परमेश्वर का एक दोस्त, एक मित्र है। और वो ऐसे कन्वर्सेशन वहाँ हो रही है कि पहली बात कि मुझे बता कि कौन जाएगा, परमेश्वर कहता मैं तेरे साथ हूँ, बात यहीं खत्म होती। लेकिन मूसा फिर क्या स्टेप बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर तू नहीं चला तो फिर हमें आगे मत जाने दे। यह हमें इस बात को सिखाता है कि अगर हमारा परमेश्वर के साथ संबंध बन जाता है मजबूत, तो हम परमेश्वर के साथ परमेश्वर की योजना के तहत आर्ग्यू भी कर सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा को बदलने की सामर्थ्य भी परमेश्वर ने अपने लोगों को दी है। और मूसा कह रहे हैं कि अगर तू नहीं चलेगा तो मुझे यहां से आगे मत लेके जा। और 16वीं आयत में लिखा है, तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। ये अलग ठहरे की क्या बात है, पृथ्वी के लोगों से। जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ के चलते हैं, हमारी एक अलग आइडेंटिटी हो जाती है। हमारा जीवन बात करता है, हमारा जो है बॉडी के पोस्चर्स ये बताते हैं कि हमारे अंदर परमेश्वर का वास है। हमारे सोच,
हमारा समझ, हमारा देखने का नजरिया, सब कुछ बदल जाता है जो हमें दूसरे लोगों से अलग करता है। यही तो हमारी पहचान है। हम कहते हैं कि हम मसीह हैं, हम बाजार में घूमते हैं तो कोई मसीह का चिन्ह लेके हम नहीं घूमते, या हम कोई हाथ में कोई क्रॉस लेके घूमते हुए लोग देख ले ये क्रिश्चियन आ रहे हैं, नहीं। लेकिन हमारा जीवन लोगों के सामने एक टेस्टमनी बन के रखता है जो हमें उनसे अलग करता है। किस बात से अलग करता है? कि वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, हम नहीं करते। वो लालच करते हैं, हम नहीं करते। ये चीजें हैं जो हमें इस बात के लिए तैयार करती हैं कि हम मसीह होने के नाते अपने जीवन की गवाही दूसरों के सामने किस तरीके से रख रहे हैं। और मूसा की वार्ता हम देखते हैं कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग होंगे। आज हम सब परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्या आज हमारी आइडेंटिटी इस बात को जाहिर करती है कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं? और अगर यह बात हमारी होती कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो उसके घर में ये बेंचें खाली नहीं होती। तो उससे प्यार करने का मतलब यह है कि अगर 10 बजे आराधना का समय मुकर्रर हुआ है तो हम 9:45 बजे बैठकर यहां पे परमेश्वर के लिए अपने मन को तैयार करें। लेकिन आज हमारा यह प्रैक्टिकल हो गया है कि चाहे 10 बजे का चर्च रख दें, चाहे 10:30 का रख दें, हमने यूजली अमूमन अपने अकॉर्डिंगली आधा घंटा देर से चर्च में आना है। तो प्यारे अजीजों, क्या यह बात हमें जाहिर करती है कि हमें परमेश्वर से प्यार है? परमेश्वर से प्यार का मतलब है परमेश्वर के योग्य बनना, और उसके लिए हमें परमेश्वर के साथ जुड़ने की जरूरत है। अगर आप गॉस्पेल के हिस्से में चलें, वहां पर हमें क्या मिलता है? वहां पर यह गवाही मिल रही है किसके द्वारा से? यूहन्ना के द्वारा से। क्योंकि पिछले संडे हमने देखा था जॉन द बैप्टिस्ट ने प्रभु यीशु मसीह को बैप्टाइज किया और पवित्र आत्मा कबूतर की नाई प्रभु पे उतरा और प्रभु के ऊपर ठहर गया। और वो मोमेंट था जब जॉन द बैप्टिस्ट को पता चला आने वाला मसीहा कोई और नहीं, यही है। और आज के जो हिस्से में हम आते हैं, तब दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे और उन्होंने यीशु पर दृष्टि डालकर यूहन्ना ने कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। परमेश्वर का मेमना। अमूमन देखिए, ये यूहन्ना की इस बातचीत से यूहन्ना ने जाहिर कर दिया कि वो मेमना बन के आया है, यानी कि मेमने का जो अर्थ है उसका वध किया जाएगा। और दूसरा उसका अर्थ है कि जो भेड़ होती है भोली और सीधी और नम्र होती है, स्वभाव से वो नम्र रहेगा, लेकिन वध किया जाएगा अपने लोगों के लिए, उसके लहू से मुक्ति और हमें पापों की छुटकारा मिलेगी। तभी जॉन द बैप्टिस्ट कहता है ये परमेश्वर का मेमना है। वो अभिषेक मसीहा जो आने वाला था वो कोई और नहीं, वो ये है। और जो यूहन्ना पहली अध्याय में हमें मिलता है कि वो अपने घर आया, अपने लोगों के बीच में आया, अपनी जाति में आया, लेकिन विडंबना की बात यह थी कि उसके अपनों ने ही उसको क्रूसीफाइड किया। प्यारे अजीजों, परमेश्वर के उस रूप को क्यों नहीं पहचान पाए यहूदी? क्यों नहीं पहचान पाए? पवित्र शास्त्र से पढ़ते आ रहे हैं कि मसीहा आएगा, यशाया की प्रोफेसी से, यिर्मयाह की प्रोफेसी से भजनकार ने बताया, इंतजार कर रहे हैं, और जब आया तो पहचान नहीं पाए। क्यों नहीं पहचान पाए? क्योंकि कहीं ना कहीं परमेश्वर से उनका संबंध टूटा हुआ था, जुड़े नहीं थे, आत्मिकता में प्रभु की ज्योत नहीं थी, प्रभु से प्यार नहीं था, सिर्फ नामधारी यहूदी थे। जैसे आज बहुत सारे मसीह सिर्फ नामधारी मसीह हैं, ईस्टर और क्रिसमस के मसीह हैं। प्यारे अजीजों, परमेश्वर हमारे जीवन से इस तरह की एटीट्यूड और इस तरह की भक्ति को नहीं देखना चाहता। और यहां पे तब वे 2 चेले उसकी सुनकर यीशु के पीछे चले, और तब प्रभु ने उनको मुड़कर देखा।
पीछे चले। प्रभु यीशु मसीह जानते नहीं थे कि क्या ये मेरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इनके मन में क्या है, सब नहीं। लेकिन पहला स्टेप किसने लिया? वो खुद गए प्रभु के पीछे। उसी तरह परमेश्वर हमारे हृदय की हर एक चीज को जानता है, हमारी परेशानियों को जानता है, हमारी तकलीफों को जानता है, हमारी जरूरतों को जानता है। लेकिन जरूरत है कि हमें परमेश्वर के पीछे खुद पहले जाना है, तब परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर अनुग्रह की पड़ेगी। अगर आप सोचते हैं कि हम संसार को खुश करते रहें और खुदा की अनुग्रह की दृष्टि हम पर पड़ती रहे, ऐसा नहीं होगा, कदाचित ऐसा नहीं है। परमेश्वर के पीछे चलने की जरूरत है, तब उसका अनुग्रह हमें मिलेगा। अदरवाइज हम एक अंधकार की वादी की तरफ चलते जा रहे हैं। प्यारे अजीजों, जब उसके तरफ वो चले, यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और तब प्रभु उनसे कहते हैं 38वीं आयत में, तुम किसकी खोज में हो? है ना। और जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, और जैसे मूसा परमेश्वर के साथ बात कर रहा है, अगर हम आत्मा में प्रभु के हो जाते हैं, तब परमेश्वर हमसे पूछता है, तुम क्या चाहते हो, क्या चाहिए, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु उनसे पूछते हैं कि तुम किसकी खोज में हो। उसी तरह जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ के आत्मा में परमेश्वर को अपने मन में बसाते हैं, तब वो हमसे पूछता है, अब तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम क्या चाहते हो? What can I do for you? मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? प्यारे अजीजों, परमेश्वर से जुड़ने से ही हमारे जीवन में बरकतें बढ़ती है। और आगे देखिए, फिर कन्वर्सेशन बहुत कर चलता है कि तू कहाँ रहता है? तब उसने कहा कि तुम मेरे साथ चलो तो देख लोगे कि मैं कहाँ रहता हूँ। 2-3 चीजें हैं। पहली चीज, परमेश्वर को अपने हृदय में अपने प्रार्थना से, अपने वचन से उसको अडॉप्ट कर लेना, और उसके बाद परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलना। दोनों चीजें, जब ये दोनों चीजें मिलेंगी, तब परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि अपने लोगों पर पड़ती है। और फिर वो कहता है कि तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, और वो वचन पूरा होता है कि मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं कि तुम्हें कब किस चीज की जरूरत है, और मैं अपने मांगने वालों को हर वो आशीष दे सकता हूं और देता हूं जिसकी उन्हें जरूरत है। और यहां बात आशीषों की नहीं है। परमेश्वर ना सिर्फ हमें आशीष देता है, वरन परमेश्वर हमें सामर्थी बनाता है शैतान से लड़ने के लिए, शैतान का सामना करने के लिए। और प्यारे अजीजों, एक बात हम ये देख लें कि शैतान को हराने के लिए हमारे अंदर धार्मिकता की प्रबलता का होना जरूरी है, नहीं तो आप शैतान को हरा नहीं सकते। वचन की सामर्थ और प्रार्थना की ताकत हमें परमेश्वर की नज़दीकी में लेके जाती है। और तब वहाँ पे मिलता है, आगे चलें अगर, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रयास था, जिसने प्रभु को मसीहा के रूप में पहचाना, और जाकर उसने अपने भाई को, जिसको है पतरस को, बताया कि हमें प्रभु मिल गया, वो मसीहा हमें मिल गया। प्रोक्लेम द वर्ड ऑफ गॉड। एक मसीह के लिए पहला धार्मिक होना, धार्मिकता में बढ़ना, वचन में बढ़ना। उसके बाद दूसरी चीज, फॉलो द रूल ऑफ जीसस क्राइस्ट, परमेश्वर के नियम और कायदों के अनुसार जीवन को चलाना। और तीसरा, अपने जीवन की गवाही के द्वारा इस बात को फैलाना कि हम परमेश्वर के लोग हैं, जिसने संपूर्ण मानवता के लिए अपने आप को इस दुनिया में दे दिया। ये गवाही हमारी बहुत ज़रूरी है। और अनफॉर्चुनेटली आज जिस परिवेश में हम जी रहे हैं, हमारी मसीह कलीसिया जिस रास्ते पे जा रहे हैं, मसीह लोग जिस रास्ते पे जा रहे हैं, हमारी गवाही जो है आज बिगड़ चुकी है। हमारी गवाहियाँ बिगड़ रही हैं। आज हमारी गवाही प्रभु के लोगों के रूप में नहीं हो रही। आज हमारी गवाही किसी और के चिन्ह पद चिन्हों पे चलने के द्वारा से जाहिर हो रही है। प्यारे अज़ीज़ों, मूसा परमेश्वर की साथ जुड़ना चाहता था,
कि मैं इस काम को तेरी सहायता से करूंगा। अंद्रयास ने प्रभु को पहचाना। और अगर आप देखेंगे परमेश्वर के वचन के अंदर कि जितने भी सारे लोग हुए, मूसा जिसने पूरी कौम की अगुवाई की, किसके द्वारा से? प्रेजेंस ऑफ गॉड की डायरेक्शन के अंदर। आप देखें पौलुस को जब उसको जीवन का दान मिला, उसने पहचाना, उसने सर्विंग की, प्रभु के नाम के लिए उसने अपने आप को दे दिया। जॉन द बैप्टिस्ट ने सर्वेंट ऑफ गॉड के रूप में परमेश्वर की गवाही को बांटा, और ये गवाही उसने दी कि वो मसीहा ये था, है ना। अंद्रयास जिसने प्रभु को पहचाना एक मसीहा के रूप में, और उसने प्रोक्लेमेशन किया, बताया, पतरस को बताया है। शमौन पतरस, उसने प्रभु के बारे में सुना और विश्वास किया। सब लोग जितने भी ये कैरेक्टर्स हुए हैं, सब ने परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करा और तब परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाया। तो आज भी अगर हम एक मसीह होने के नाते प्रभु की महिमा प्रकट करना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि हमें व्यक्तिगत तौर पे परमेश्वर को अपने जीवन में अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। किसी को बदलने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद बदलने की ज़रूरत है। और ये ज़रूरी है कि जब हम इस बात को जाने कि हमसे गलती हुई है, तो हमारे जीवन में वो चेंज दिखता है, वो चेंज दिखता है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहने की ज़रूरत नहीं कि मैं बदल गया हूँ। आपका जीवन बोलेगा कि आप बदल गए। और जब आप बदल जाएंगे, पवित्र आत्मा आपको छू देगा, फिर वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। फिर मत डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी कोरोना से, किसी बीमारी से, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आप वचन पे ध्यान देते, प्रकाशित वाक्य को पढ़ना शुरू कीजिए। सेकंड वर्ड ऑफ गॉड जो सेकंड कमिंग ऑफ गॉड जो आ रही है, प्रभु का आना है, ये तो स्टार्टिंग है। लेकिन जो प्रभु के साथ जुड़ा है, वो धैर्यवान है, वो सहनशील है, वो नम्र है, वो धीरजवान है, और वो प्रभु पे विश्वास रखता है कि जब मेरा परमेश्वर मेरी ओर है, कोई शैतान मुझे छू नहीं सकता। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको इन वचनों से आशीष दे। आमीन। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आपकी बड़ी करुणा, आपकी बड़ी दया के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया, और हमें ऐसी तैयारी दें प्रभु कि हम आत्मिक तौर पे आपको अपने जीवन में ग्रहण करें, आपसे जुड़ें। और प्रभु जी, आपसे जुड़ने के साथ हमारे जीवन की ये गवाही हो कि लोग हमारे को देखकर इस बात को जाने कि हम आपके चुने हुए लोग, आपके बेटे और बेटियां हैं। हम धन्यवाद करते हैं इस पूरी आराधना में प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा के लिए। धन्यवाद करते हैं ये दान जो दिया है, जिन्होंने अपनी गति और भक्ति से दिया, उन्हें आशीष दें, कमाई में बरकत दें, इनके भंडारों को भरें, और हर एक की मनोकामना और इच्छा जो जमीन की है, अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करें। धन्यवाद के साथ प्रभु जी इस विनती को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान में है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से हर एक के साथ, हर बच्चे, जवान और बुजुर्ग के ऊपर, पूरी कलीसिया के ऊपर अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन।